तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप बड़े हैं, आप आधे घंटे अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, मैं तो पूरा समर्पित कर दिया, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ ए मेरी बच्ची तुझे कुछ और दूं, चाहता हूँ ए मेरी बच्ची तुझे कुछ और दूं, क्या करूँ मैं बुद्धू बना हूँ, क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर हुई, नहीं तो मैं क्या करता, किसी अच्छी पोस्ट पे होता, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ चैप्टर का नाम लिखते हैं। ये क्या है? चैप्टर भोजन के स्रोत, चैप्टर 1 हम इधर लिखते हैं, इसके विभिन्न नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे भोजन के स्रोत। क्या लिखेंगे? भोजन के, वही है भोजन के स्रोत। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। भोजन के घटक क्या है? और वही घटक, देखो सो यही तो बातें हैं, स्रोत या घटक। जो हमारा स्रोत होता है अर्थात हमें कहाँ से मिलता है, ये स्रोत हो गया, और ये घटक हो गया भोजन में। ये तो गलत है, ये लोग तो मुझे क्या दोस्तों, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरे दोस्त मुझे बताएं, मेरे दोस्त मुझे बताएं कि ये जो स्रोत है, ये स्रोत का मतलब हो गया भोजन के स्रोत, अर्थात भोजन कहाँ कहाँ से, क्या अर्थात भोजन, अर्थात भोजन हाँ कहाँ कहाँ से, आप बताओ, मुझे तो यही समझ में आ जाए कहाँ कहाँ से मिलता है। पेड़ से मिलता है। ये भोजन के स्रोत की बात ये कर रहा है, लेकिन अगर हम भोजन की घटक की बात करेंगे, क्या मुझे भोजन घटक मतलब बेटा भोजन खाने से क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, पोषक तत्व की बात कर रहा है, पोषक तत्व की बात कर रहा है, यहाँ पर पोषक तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया नहीं? ये पोषक तत्व की बात कर रहा है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है बात करता है, पोषक तत्व की बात करता है। समझ में आया नहीं? अच्छा देखते हैं, हमने ये समझा, ये लोगों ने क्या लिखा है इसके बारे में, इनका क्या विचार है भोजन के, क्या इसका सही क्या होगा शीर्षक ना। चलिए देखते हैं। तो यही था ना विज्ञान तकनीक। हाँ ये देखो, ये आपको दिखाओ, ये देखो, ये देखो नेप राष्ट्रीय, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोल सकते हैं, इसको नई एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं। चलो इसको बताइएगा, मेरे बच्चे सारे बताएंगे। लेकिन निकल नहीं रहा जो अरे तो यार गलती से निकल गया रे। अध्याय खंड की बात करेंगे भोजन स्रोत की। उल्टी कर इसको डर लगता है कि इसमें कोच न दूं, और कोचने ज्यादा लगता है कि गोच न दूं। चलो प्रस्तावना, इन्होंने अरे सच्ची इन्होंने तो चल गया। पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, भोजन की आवश्यकता। और इन्होंने भोजन के स्रोत के बारे में बात की है। भोजन का स्रोत अर्थात भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से हाँ ये भी तो ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो सभी जीवधारियों को जल व वायु के साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा और वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा मैं। नहीं प्लीज आप देखो, होता है हाईलाइट। नहीं प्लीज, तो पेंसिल से लो हाईलाइट। हाँ पेंसिल से कर लो, पर मिटा दूंगी क्योंकि मुझे बाद में मुझे भी फिर से दिक्कत होगी ना। वो है पेंसिल वहाँ है। पर्वत कहता मिटा दूंगी मैं। हो गया आलिंद सुना, बुझ गए घर के दिए, हर घड़ी मैं तड़पता हूँ प्रियतमा तेरे लिए। चलो, ये भोजन की भी आवश्यकता होती है, जल वायु और भोजन की भी आवश्यकता होती है। कष्ट हो रहा है इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको भी बाद मिटा देना, भी इसका लेक्चर हो जाएगी, मिटा देना। थोड़ा आराम और हम भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है, और वृद्धि के लिए पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। अर्थात शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम कहते हैं कि हमने कहा कि भोजन खाया, जब हम भोजन नहीं खाते, हमने एक रोटी नहीं खाया,
हमने उसके साथ साथ हमने पोषक तत्व तो खाए। रोटी जो खाया वो तो कचरा बन के निकल गया, पोटी के साथ रोटी बनी पोटी, लेकिन उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उन्हीं की बात की जा रही है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जिस तरीके से मशीनरियों को ईंधन की जरूरत होती नहीं। चमक आ रही, मैंने कहा गेट बंद कर देना था। चलो बंद कर रहा था लेकिन इस कंसंट्रेट नहीं हो रही हो। चलो मैं भी क्वेश्चन कर लूंगा आपसे। भोजन के मुझे ये बताओ कि भोजन के स्रोत की बात करेंगे तो भोजन के प्रमुख कौन कौन से स्रोत होने चाहिए? चलो बताओ, भोजन के प्रमुख कौन कौन से स्रोत होते हैं, अर्थात भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? लिखता हूं मैं, कंसंट्रेट नहीं होते, इसीलिए तो जो कंसंट्रेट नहीं बच्चे होते हुए क्लास में डांट खा जाते हैं, कंसंट्रेट। हाँ, भोजन के स्रोत। रुको पहले क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। वेरी गुड। भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? दोस्तों मेरा डाटा खत्म हो जाएगा। अगर कोई मेरा बहुत प्रिय मित्र है और बहुत इच्छुक है, चाहता है कि लाइव ऐसे चलती रहे, तो मेरा एक व्हाट्सएप मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ 7651816121। ये किसका है? ये वोडा का है। किसका है? वोडा का है। अगर कोई चाहेगा तो इसमें नेट भी डाल सकता है। बाकी वैसे भी हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है? मैं 9:30 बजे हमारी बटन टिप जाएगी। चलो, तो भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पेंसिल से लिखते हैं, बताओ। उत्तर एक। पहले हम ऐसे नहीं, बोलो। भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। हाँ, वेरी गुड। भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। पेड़ पौधे बराबर नहीं, नंबर 1 लिखेंगे हम। आप बोलो नहीं, आप जब मैं पूछूं तो बोलो। अब मुझे जो याद आया, मुझे पहले लिखते हैं हम जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, जीव जंतुओं से। नंबर 2 पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ही नहीं? पेड़ पौधे से पेड़ पौधों से। और किससे प्राप्त हो सकता है? अच्छा, अभी और आगे भी समझ में आएगा। नदी तालाब से मछलियां पा सकते हैं। जलमंडल। हाँ, जलमंडल भी लिख सकते हैं। अरे वो तो फिर सारी बातें तो ही आ गई। जलमंडल प्राप्त कर सकते। अभी देखते हैं एक चीज़ और, हम देखते हैं और एक चीज़, जीव जंतु भी हो गए, पेड़ पौधे भी हो गए, जलमंडल भी हो गया, और पशु पक्षियों से भी प्राप्त करते हैं। और जीव में आ जाएंगे ना, पशु पक्षियों में। अच्छा, इसमें पशु भी आ जाएंगे। मैं एक चीज सोच रही हूँ। हाँ बोलो। मैं कैसे कि हम ऐसा क्यों नहीं करते? जीव जंतु को बराबर, तो जीव जंतु में कौन कौन से ले सकते हैं उसको एक तरफ करते हैं, पेड़ पौधे से क्या पा सकते हैं उसको एक तरफ करते हैं। वही करने की कोशिश करें, लेकिन पहले उसकी भूमिका बना रहे हैं। हमको अभी तो इसीलिए पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पेंसिल से देखो, जो जीव, अब मुझे ये बताओ केवल, जब जीव जंतु की बात होगा तो जीव जंतु खाने की चीज में, तो जीव जंतु में पशु और पक्षी दोनों आ जाएंगे नहीं? भाई, लोग पशुओं को भी खाते हैं, लोग पक्षियों को भी खाते हैं। क्या पशु पक्षी? अच्छा, एक चीज और हो सकता है, बताओ। एक और हो सकता है जीव जंतु में, पशु और पक्षियों, और बताओ। पशु पक्षियों और बताओ। ओ नहीं होता, अंडा नहीं होता। एक मिनट, पशु पक्षियों को खाना हुआ, मछली हो सकता है। जीव में मछली आता है? हाँ जी। मछली आता है नहीं आता? मेढक भी तो होता है। वो मछली आ गए, वो मेढक, कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं। एक लोग कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। क्या कीड़े मकोड़े खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और कई सारे अनाज खाते हैं। वो तो पेड़ पौधे के। अच्छा चलिए, पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे में करना उसको। चलो पेड़ पौधे देखो, पेड़ पौधे में देखो, पहला हो गया, पेड़ पौधे से अनाज मिलता है। वेरी गुड। सब्जियां, वेरी गुड। फल। एक मिनट, सब्जियां। और ये तो वो बात हो गई, ये तो मैं पहले से लिख चुका हूँ, मैं तो पढ़ा हूँ यार, तभी तो मुझे समझ में आ रहा है भाई। देखो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं तो पढ़ा हूँ भाई, मैं तो पढ़ा हूँ इसको। और क्या, मैं पढ़ा हूँ भाई, तभी तो मुझे आ रहा है इतनी अच्छी तरीके से। नहीं तो कैसे आता? मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं बहुत भूलता हूँ मेरा भैया, भूल जाता हूँ। आप भूले सोचे आपने मुझे डांटा, तो भूल गया इसे डांटा। मेरे घर ये कैसा दादी वाला, माता पिता से सब कुछ संभव
नहीं दिखा मेरे ख्याल से। नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैंने नहीं, कहीं जीव जंतुओं को मैंने मिला कहीं था। पढ़ा है, मैंने